इंटरेस्टिंग बात सुधांशु त्रिवेदी यही है कि आप शिवसेना भी कह रही है कि आडवाणी और प्रमोद महाजन के समय की एनडीए से सीखना चाहिए इंडिया अलायंस को। आपसे उनकी आपकी नहीं, एक मिनट पहले सुधांशु त्रिवेदी से पूछ लेते हैं ना, मुझे एक बार पूछ लेने दीजिए उनसे। सुधांशु जी, पुराने एनडीए की बात कर रही है शिवसेना, आपसे उनकी जमी नहीं, और वैसे भी आपके रीजनल पार्टीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है वो जेपी नड्डा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज की स्थिति में अब इंडिया अलायंस का खतरा आपके लिए खत्म हो गया है। अब आपके लिए कोई दूसरा मतलब आप रीजनल पार्टीज को ज्यादा पसंद करेंगे लड़ने के लिए, या कांग्रेस अभी उतनी मायने नहीं रखती है? आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी बात को? देखिए, हम बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहते हैं। पहले अपने मित्र भदौरिया जी से कह देना चाहता हूं कि जब वो डिबेट पे आए तो टॉपिक भी देख लिया करें। जब डिबेट का टॉपिक ही है इंडिया गठबंधन में तकरार, तो मानी हुई बात है विकास कार्यों को यहां पर गिनाने का अर्थ होगा कि उसके बाद आप विषयांतर में कर रहे हैं। वो हम कई बार गिना चुके हैं और आपको आगे भी गिना देंगे। पर आज जो विषय है और जो भदौरिया जी ने बोला, मैं वहीं से शुरू करता हूं। पहला इन्होंने कहा कि रीजनल पार्टी ओरिजिनल पार्टी है। साहब, ये ओरिजिनल पार्टी तो कांग्रेस दावा करती है कि वही सबसे पहले पार्टी थी। आजादी के समय एक भी रीजनल पार्टी नहीं थी। और जिस पार्टी के खुद है मुलायम सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं दिसंबर 1989 में, तो राष्ट्रीय पार्टी जनता दल के कैंडिडेट के रूप में बने थे। जब वीपी सिंह को छोड़े हैं तब रीजनल पार्टी बनाए हैं। और वैसे भी सोशलिस्ट पार्टी भी जो थी या जनता पार्टी भी जो थी वो भी थी, नेशनल पार्टी थी। अब इसलिए तो पहला तो यहां पे सुधार कर लें। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पे। देखिए, समस्या क्या है कि जैसे 1999 के लोकसभा में ये सारे के सारे लोग एक आए थे, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं आए थे। ये एक ही फैक्टर की वजह से आए थे, वो था एम फैक्टर। वो एम फैक्टर ने इनको ग्लूइंग फैक्टर का काम किया, ये लोग साथ में आए। मगर आप राहुल गांधी जी की स्पीच देखिए 99 के लोकसभा के बाद, उन्होंने जिस तेवर में बोलना शुरू किया, उन्होंने कहीं यह मैसेज ही देने का प्रयास नहीं किया कि वो अन्य दलों को साथ में रखना चाहते हैं। सिर्फ मैं हूं, और मतलब कांग्रेस के भी किसी नेता को कुछ नहीं। मैं विनम्रता से कहूंगा कि जाके वो स्पीच निकाल के देख लीजिए राहुल गांधी जी की। उसमें क्या कहीं पर अखिलेश यादव जी के बारे में 2 शब्द हैं, कहीं पे शरद पवार जी के बारे में कोई शब्द है, स्टालिन के बारे में कोई शब्द है, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कोई शब्द है ना। इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। कांग्रेस की फितरत है ही नहीं कि सबको साथ में लेके चले। और उसकी बजाय आप देखिए, एक इसके इलेक्शन के बाद एक लाइन कह दूं, इंडिया गठबंधन का अस्तित्व ही कहां है सदन के पटल पे। भाई, जैसे हमारा एनडीए गठबंधन है तो सारे एनडीए के सांसदों ने और सारे एनडीए के घटक दलों के फ्लोर लीडर्स ने लिखित में श्री नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में स्वीकार करते हुए पत्र राष्ट्रपति को भी सौंपा है। लोकसभा अध्यक्ष के पास भी है कि एनडीए का नेता कौन है, और राज्यसभा के सभापति के पास भी है। इन लोगों ने आज तक कोई लेटर ही नहीं दिया है कि इंडिया गठबंधन का नेता लोकसभा में कौन है और राज्यसभा में कौन है। और ये जितने मुद्दे उठाते हैं उसमें कोई 2 दल एक मुद्दा नहीं उठाता। अभी राज्यसभा में मुझे याद है एक दिन में 42 नोटिस दिए गए, मगर किन्हीं भी 2 दलों ने एक मुद्दा बता दें इस पे कांग्रेस और सपा का नोटिस एक हो, एक मुद्दा बता दें इस पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नोटिस एक हो, तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बना रहे थे। और अंत में मैं बात कहना चाहूंगा जो आनंद दुबे जी ने बात की थी, एक दोहा सुनाया था जी। हाँ जी, हाँ, बोलिए, आप दोहा सुना दीजिएगा, उसके बाद पूछता हूं, बोलिए। हाँ, मैं पूरी बात कर लूं। हाँ, मैं ये कहता हूं, एक दोहा ये है कि जो लोग मतलब संगत इसे न बदले रहे सुमत के धंध, और राख्यो मेल कपूर में हींग ना होए सुगंध। संगत के कारण किसी के मन में सुमति नहीं आ जाती है, वो कुमत के धंध में ही पड़ा रहता है। जैसे हींग और कपूर मिला के रख दीजिए तो हींग में सुगंध नहीं आ जाती है। तो इनका जो गठबंधन था वो हींग और कपूर का था। रही बात उमर अब्दुल्ला साहब के तारीफ करने की, तो अभी तक वो विपक्ष में थे, अब सरकार में आए, तो अगर जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा क्या क्या डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का आकलन कोई भी यदि राजनीतिक दुराग्रह और पूर्वाग्रह का चश्मा हटा के करेगा तो वो तारीफ ही करेगा। इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात, कोई असहज बात नहीं। कहीं गवर्नर 2 सेकेंड कहीं एलजी क्या कर सकते हैं दिल्ली में, वो देखते हुए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी यूनियन टेरिटरी है, उन्हें भी राज करना है, बहुत दिन के बाद लौटे हैं वो, ऐसा तो नहीं है सुधांशु जी?
नहीं, देखिए मैं ये एक और बात करना चाहता हूँ, सिर्फ यही नहीं है, अनेक राज्यों में विपक्ष की सरकारें रही हैं एलजी के रहते हुए, पौंडीचेरी में भी इसी प्रकार से शासन चला है। जब यहाँ दिल्ली में कांग्रेस का शासन था तो मदन लाल खुराना जी और हमारी सरकार रहते हुए साहिब सिंह वर्मा जी में 93 से 98 कांग्रेस की सरकार रही है। उसके बाद शीला दीक्षित जी जब रहे हैं तो 98 से 2004 अटल जी रहे हैं, उसके बाद 9 साल कांग्रेस रही है। क्या आपने कभी सुना है कि इतना लड़ाई झगड़ा हुआ हो? आम आदमी पार्टी का तो स्वभाव ही बवा लिया है, उन्हें तो कभी उनका तो उद्देश्य शासन चलाना है ही नहीं, उनका उद्देश्य हर मुद्दे में लड़ाई लड़ना है। सुधांशु जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप अगर स्क्रीन पर देख सकते हैं, लड़ैया रहे तो ये तो सबसे बड़े लड़ैया है। नहीं सुधांशु जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, तीनों अलायंस पार्टनर जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, सब लोगों ने उंगली उठाई है। लेकिन मैं कांग्रेस से शुरुआत करना चाहूंगा, तो अतुल लोंढे आप जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे कुछ आंकड़े भी रखने हैं। मेरे ख्याल से अनुराग भदौरिया और आनंद दुबे भी उसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन अतुल लोंढे पहले आप जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। अपनी एक कहावत है साहिल मराठी में, उसको मैं हिंदी में करके बताता हूँ, अपना रखो ढाक के, दूसरे का देखो झांक के। ये सुधांशु जी की आदत है, मैं कई दिन से देखता हूँ, मेरे अच्छे मित्र है वो। अभी बताइए, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भाजपा ने अपना नेता दल चुना है? बिल्कुल चुना नहीं है, सीधा एनडीए की मीटिंग हुई है। यानी मोदी जी को जो डर था, बीजेपी में आपसी फूट जो थी, यहाँ नागपुर में बंगले बाड़े की जो फूट है, वो सबने देखी है और सबने उसके ऊपर चर्चा की है, लेकिन मीडिया वो खुल के चर्चा नहीं कर सकता है, होंगी अपनी अपनी मजबूरियां। रही बात एलओपी की प्रॉपर मीटिंग हुई है। ये जो हमारा इंडिया गठबंधन है, उसकी रोज सुबह मीटिंग होती थी पार्लियामेंट शुरू होने के पहले। सबने मिलकर 267 की कई बार नोटिस दी है कि इस बात पर आप पूरी चर्चा करो, लेकिन खुल के चर्चा नहीं होती। अदानी आने के बाद तो अदानी आने का देश है बीजेपी के लिए, उसके लिए पूरी पार्लियामेंट उन्होंने चलने नहीं दी है, केवल और केवल अदानी के लिए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पे अत्याचार, किसान वहां पर खड़े हैं, उनसे जाकर वो डल्लेवाल जी का क्वेश्चन चले, वहां जाकर बैठते नहीं और ये कहते मोदी जी की जो सुनेगा वो तारीफ करेगा। कैसी तारीफ करेगा भाई? 725 किसान मरने के बावजूद भी आपने श्रद्धांजलि, लेकिन सुर तो अलग अलग निकलते हैं ना कई बार। नहीं बिल्कुल। देखिए, हर गठबंधन में हर पार्टी जो है, इनके साथ इन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, वो तो बड़े अच्छे नेता थे। 2014 के बाद एकदम होशियारी से 2014 के बाद एलजी और राज्यपाल जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से फेडरलिज्म को खत्म करने का काम किया है, संविधान को तोड़ मरोड़ करने का काम किया है, ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है महाराष्ट्र को लेकर भी, उसको छुपा देते हैं आसानी से। जिस तरह से अमित शाह जी काम करते हैं, जिस तरह से उनका एक नहीं, लेकिन अतुल लोंढे एक बात बताइए, आज की स्थिति में देखिए 4 महीने में क्या हो गया अतुल लोंढे, 4 महीने में देखिए क्या हो गया। इंडिया अलायंस जब बना, देखिए एक तो अब तक तो आपका कोई कन्वीनर या कोई चेयरमैन कौन है वो अभी तक हमें पता नहीं है। 11 लोगों की आपकी एक कन्वीनर की कमिटी बनी थी, जो क्या एक कमिटी आपने बनाई थी, कोऑर्डिनेशन कमिटी जिसका आपने नाम दिया था। अभी देखिए 4 महीने के बाद क्या हो गया है। आम आदमी पार्टी आपके साथ में है नहीं, शिवसेना यूबीटी कह चुकी है कि हम तो अलग से चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी कह चुकी है कि सिर्फ लोकसभा के लिए था, खत्म कर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी साफ कह चुकी है कि जो हरा सकता है उसके साथ हम जाएंगे, बाकी टाइम पे हमारे साथ आपको अलायंस करना पड़ेगा। तो आपके साथ है कौन आज की स्थिति में? कोई नहीं है आपके साथ में। और अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, नहीं एक मिनट मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। देखिए अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जहां पर कांग्रेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीजेपी को हराने की राज्य के चुनाव में, वहां पर देखिए क्या प्रदर्शन होता है। हरियाणा में कांग्रेस सीपीएम का अलायंस, उसमें हम देखिए कांग्रेस ने ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सीटें लड़ी, बीजेपी तीसरी बार सरकार लेकर आ गई। महाराष्ट्र में भी वही हो गया, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी, महायुति भारी बहुमत से वहां पर जीत गई। जम्मू कश्मीर में जहां पर उमर अब्दुल्ला आप तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, वहां पर हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, वहां पर इंडिया अलायंस जीत गया। झारखंड के चुनाव में भी वही हुआ, वहां पर जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इंडिया गठबंधन जीत गया। तो रीजनल पार्टी आपको तो यही कह रही है ना कि हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़िए आप असेंबली का, लोकसभा के लिए आपकी बात मान लेंगे। लेकिन आप जब असेंबली में भी बोलना शुरू कर देते ना कि हमारी ताकत हमको पार्टी बढ़ानी है, वहां पर दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं लगता आपको अतुल लोंढे पाटिल? देखिए साहिल, आप महाराष्ट्र से हो और जो बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आई। आपको विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, आपको पता है किसकी ताकत कहां ज्यादा है और कौन कहां पे क्या लड़ सकता है, फिर भी आप ये बात दोहरा रहे हो। आपने कहा एक अच्छी बात हुई है, जो बातें इंडिया अलायंस में हो रही है उसमें दोहरा के बात सामने बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, और बात ये आ रही है कि जो जहां पर ड्राइविंग सीट में उसके साथ में खड़े रहना चाहिए। फिर मुझे एक बात बताइए, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये हर जगह ड्राइविंग सीट पे, गुजरात, यहाँ पर ड्राइविंग सीट पे कौन है? कांग्रेस है ना।
तो अभी ये बात सेटल हो रही है हमारे इंडिया गठबंधन में कि जो जहां ड्राइविंग सीट में उसके साथ रहना चाहिए। रही बात दिल्ली, वही तो मुद्दा है ना, वहां पर तो आप कुछ नहीं कर पाते। सुनिए ना, नहीं सुनिए देखिए ना, लोकसभा में भी देखिए आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा आपने, आपकी सीटें बढ़ गई लेकिन आरजेडी की सीटें तो बढ़ी नहीं वहां पर बिहार में। उनको तो वही तो दिक्कत है ना, लोकसभा में आपको तो फायदा हो जाता है लेकिन असेंबली में दिक्कत हो जाती है उनके। महाराष्ट्र में हम 17 जीते थे, महाराष्ट्र में आगे गए, कई कर्नाटक में जीते हम, तेलंगाना में जीते हम, हिमाचल में जीते हम। बात वो नहीं है, बात यह है कि कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं सामने आ रही बात वो सीधी सीधी स्पष्ट है। आप एनडीए की बात खोलूंगा नहीं क्योंकि एनडीए की चर्चा चल नहीं रही है। एनडीए तब आई जब पैरों तले जमीन खिसकने लगी, तब एनडीए फिर से बनी। 2014 के बाद एनडीए की भी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, अकाली दल से लेकर शिवसेना से लेकर। यानी ये ऐसा अजगर है कि जिसके कंधे पर बैठकर वो स्टेट में बढ़ता है उसको खा जाता है। ये डर आज भी सारे नहीं, लेकिन अतुल लोंढे आप देखिए ना, आज अभी राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में उतरे। एक सेकंड रुकिए, अभी विधानसभा चुनाव में आज वहां पर उतर गए हैं। प्रियंका कक्कड़ आप देखिए अभी सीलमपुर से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। वहां पर आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ होने जा रही है। वहां पर तो वो आम आदमी पार्टी की सीट है, आपने आम आदमी पार्टी के वोट बैंक ने ही चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। तो आम आदमी पार्टी को लगेगा ही ना भाई जहां पर हमारा अधिकार है वहां पर कांग्रेस अपने प्रचार में उतर गई है। प्रियंका कक्कड़ कैसे देखती है आप? राहुल गांधी आज उतर गए सीलमपुर में चुनाव प्रचार में। प्रियंका कक्कड़ पहले मुझसे जवाब ले लो। नहीं, एक सेकंड आपके पास आता हूं। अरे एक मिनट साहिल भाई अतुल लोंढे जी, एक मिनट। अतुल लोंढे एक मिनट, अभी उनको बात करने दीजिए। बोलिए प्रियंका। वहां पर जाते नहीं क्या मोदी जी प्रचार करने अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ? और आनंद दुबे को भी आपको जवाब देना है। प्रियंका कक्कड़ पहले। प्रियंका जी, प्रियंका कक्कड़। देखिए साहिल जी हमारे पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है इस बार कि बीजेपी से पैसा लिया है, कि बीजेपी से पैसा लिया है कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो चुप हैं। और जहां तक उनके चुनाव में उतरने की बात है, बिल्कुल गलत आरोप नहीं है, हमें पता ये बात सर। और अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है, जाइए नीचे चुनाव में लड़िए। सर आपने उस टाइम बोला, आपने बोला उस टाइम, हम बता रहे हैं ना, हमारे पास है इन्फॉर्मेशन, हमें पता है, हमें अमाउंट भी पता है, हमें अमाउंट भी पता है कि अलका लांबा जी को कितने मिले, और हमें अमाउंट भी पता है कि कितने मिले। नहीं ये तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैं एक चीज बोल रही हूँ तो आप बोल रहे हो उस टाइम लिया था कि नहीं। नहीं गलत बात। आप सुनिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं इंटरव्यू की, आप अपनी बारे में बोलिएगा। मदद कर रही है, सुधांशु जी सुन रहे हैं। साहिल जी, मैं ऐसे आई कांट रियली स्क्रीम, यू विल हैव टू गिव मी टाइम, यू विल हैव टू मॉडरेट द डिबेट। तो खाली यही बता रही हूँ आपको कि लोकतांत्रिक देश है। और देखिए मुझे लगता है कि चुनाव बहुत सीरियसली लेना चाहिए। चुनाव में अहंकार नहीं होना चाहिए। चुनाव में लगातार काम करना पड़ता है। सामने भाजपा जैसी मशीनरी है, भाजपा जैसी मशीनरी जिनके पास ना पैसे की कमी, ना अनैतिकता की कमी, ना इमोरलिटी की कमी, वो हर उल्टा सीधा दांव पेच भी खेलते हैं। तो ऐसी मशीनरी के साथ लड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है और 24 आवर ग्राउंड पे रहना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लेट ग्राउंड पे जाकर एक राउंड लगाकर कुछ फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस का रिजल्ट जो पहले था वही रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। सबमिट विद ऑल ह्यूमिलिटी। और ये भी मैं आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से बता रही हूं, जो बात मेरी काट दी गई बार बार अतुल भाई ने चिल्लाकर, कि भाजपा से पैसा लिया है कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। और इसी वजह से आप देखेंगे कि गंदे से गंदा बयान दे दे भाजपा, पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को अटैक कर रही है, हमारे नेता को एंटी नेशनल बुला रही है। जिस व्यक्ति ने देश में एक दिल्ली गवर्नेंस मॉडल दिया उनको एंटी नेशनल बुला रही है। जिस व्यक्ति ने इनका साथ दिया, इनके सारे, चाहे चंडीगढ़ प्रचार करने जाना था या चाहे दिल्ली में कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके ऊपर गरिया रहे हैं। ये तो कभी आए नहीं किसी के लिए प्रचार करने, और ये ऐसी बात कर रहे हैं।